Good morning, everyone. Myself Mukesh Sharma. I welcome you all in online classes of Guda International School, Guda Gorji. Yesterday I explained question number 4. Today question number 5 of issue of share. First I explain the detail of the question and how we prepare the summary of question. In question number 5, Jet Limited was registered with an authorized capital of rupees 60 lakh. ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो टोटल अपनी होल लाइफ में अपन जितनी कैपिटल इशू कर सकते हैं उसे अपन ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें जेट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 60 लाख डिवाइड इनटू 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच. जो ये ऑथोराइज कैपिटल है उसकी समरी में अपन इंक्लूड नहीं करेंगे. मैं क्वेश्चन की डिटेल के साथ साथ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि समरी कैसे बनानी है. तो उसमें क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल दी हुई है 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच. बुक है आपके पास में तो बुक को भी देखिएगा. कंपनी इश्यू 25,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम. तो 25,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर पेबल एज 100 रुपीज का शेयर है. तो इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच एट 20 रुपीज प्रीमियम, यानी 20 रुपीज एक्स्ट्रा अपन प्रीमियम के ले रहे. प्रीमियम क्या होता है कल लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने एक्सप्लेन किया था. अब कैसे ले रहा है ये बता रहा डिटेल. 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन अमाउंट इज 30 रुपीज एंड 45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट 45 रुपीज. नेक्स्ट है उसके बाद में 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, 25 ऑन सेकेंड कॉल. तो फर्स्ट कॉल 20 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज. ये कंप्लीट डिटेल अपन लोगों को जो दी हुई है वो है. अब इसका टोटल करके देखो कितना हुआ, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन लोगों को कितना होना चाहिए 100 + 20 120 बिकॉज 20 रुपीज अलॉटमेंट प्रीमियम इंक्लूड इन द अलॉटमेंट. तो देखिए 30 + 45 75 75 + 25 100 + 20 120. तो टोटल अपना 120 हुआ. अब क्वेश्चन जब आप लोग सोल्व करो तो उसमें ध्यान रखना कि अलॉटमेंट के अमाउंट उसको दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर लेते हैं. 25 एप्लीकेशन अमाउंट एंड 20 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, इस तरीके से. अब प्रीमियम को अपन सर्किल में अलग से क्लोज कर देते हैं. फिर क्वेश्चन में बोला है इसके अंदर all share were subscribed and fully and all the money was duly received. Share issue expenses amounted ₹40,000 which were fully written off against security premium. तो share issue expenses दिया हुआ है. share issue expenses वो कितना है 40,000. ये अलग से डिटेल दी हुई है. जन एंट्री करनी है. कंप्लीट क्वेश्चन की समरी बनाई है, क्योंकि समरी बनाकर क्वेश्चन सोल्व करने में अपन को बार बार में क्वेश्चन में नहीं जाना पड़ेगा. इसलिए मैंने बुक साथ में ली थी कि समरी कैसे बनाते हो आप लोगों को समझा पाए. ये कंप्लीट हुआ अपना. अब अपन इसकी जन एंट्री सोल्व करते हैं. जन एंट्री सोल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करना आप लोगों को, ठीक है. तो फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट कॉलम होगा वो डेट का होगा. हो सकता है किसी क्वेश्चन में डेट गिवन हो तो अपन लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है वो है पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. ये आप लोगों का फॉर्मेट रहेगा इसका. डेबिट एंड क्रेडिट कंप्लीट फॉर्मेट बनाया. जो आप लोगों ने फॉर्मेट तैयार किया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डिटेल फिल कर देते हैं. तो डिटेल फिल करते हैं, देखिएगा. फर्स्ट कॉलम है डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज. कंप्लीट हुआ. नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट इज 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच एट 20 रुपीज प्रीमियम एंड एप्लीकेशन अमाउंट इज 30 रुपीज. तो मतलब 30 रुपीज एप्लीकेशन पे अपन लोग रिसीव करेंगे. उसके अकॉर्डिंग एंट्री करते. फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट
DR means debit to equity share application account, to equity share application account. Application money received, narration है, application money received. फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 25,000 इक्विटी शेयर है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है एंड फुल्ली पेड अप है, मतलब जितनी आप लोगों ने कॉल किए उन सब का पेमेंट हुआ, देयर इज नो कॉल्स इन एरियर, देन 25,000 इंटू 30 मीन्स 75, और इसके आगे अपन कैलकुलेट करते हैं तो 7,50,000 इसकी टोटल वैल्यू हुई। फर्स्ट अपन ने कैलकुलेट कर लिया 7,50,000 amount received on application. Now this amount transfer into capital. At the time of transfer into capital, first entry will be equity share application account DR, application account DR debit to equity share capital account. Capital account. Application money transfer to capital account. Capital means application money को आपने किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में, सेम अमाउंट 7,50,000 ट्रांसफर इनटू कैपिटल. फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन की जो दो एंट्री होनी थी दोनों एंट्री कंप्लीट की. फर्स्ट एंट्री तो आपकी होगी वो बैंक से रिलेटेड होगी, और जो सेकंड एंट्री होती है वो एप्लीकेशन को अपन कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं, वही एंट्री यहाँ पे की अपन लोगों ने. ध्यान ये रखना, एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने के बाद में थर्ड एंट्री करोगे अलॉटमेंट ड्यू करने की. अब यदि अपन अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, इसमें मेन पॉइंट यही है सिक्योरिटी प्रीमियम की कैसे एंट्री करते हैं. समझ लीजिएगा, पहले 25,000 शेयर है, उस पर आप लोग 45 रुपीज सेकेंड इंस्टॉलमेंट है जिसको अपन अलॉटमेंट बोल रहे हैं, 45 रुपीज टोटल कॉल कर रहे हो. टोटल कॉल अमाउंट कितनी है 45, जिसमें 20 रुपीज तो प्रीमियम है और 25 कैपिटल. देखो यहाँ पे कैपिटल का पोर्शन कितना है, 100 रुपीज कैपिटल है प्लस 20 रुपीज प्रीमियम है. अब ये कैपिटल 100 रुपीज वो कैसे देखिए, 30 रुपीज यहाँ है, 25 यहाँ है, 30 प्लस 25 55, 55 25 60 70 80 और 20 ये 100. ये 100 रुपीज तो क्या हुआ आप लोगों का कैपिटल का अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट में ले रहे वो हुआ, और जो प्रीमियम ले रहे वो भी आपने किसके साथ मिली, अलॉटमेंट के साथ में. तो ये वाला अमाउंट है वो है प्रीमियम का. तो इस तरीके से अपन लोग इसकी एंट्री शो करेंगे. तो अब ड्यू करोगे, इसमें पहले बैंक वाली एंट्री की फिर कैपिटल, लेकिन अब क्या करोगे, पहले कैपिटल वाली एंट्री करनी है क्योंकि अमाउंट आप लोग ड्यू कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोग एंट्री करते हैं. अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करोगे तो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर allotment account debit 25,000 into 45 to equity share capital account, to equity share capital account 25,000 into ये कैपिटल है 25 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ये इस तरीके से SPR की एंट्री करोगे. अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, आप लोगों ने क्या कर दिया, ये जो अलॉटमेंट की अमाउंट उसको ड्यू कर दिया. कैसे एंट्री करोगे देखिएगा इसके अंदर. सबसे पहले 25,000 इंटू 45 अलॉटमेंट का आएगा, 25 इंटू 25 कितना हुआ 6,25,000, ये कैपिटल है. तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 6,25,000 कैपिटल की अमाउंट, और 25,000 इंटू 20 ये जो 5 लाख रुपीज़ है वो किसका है, प्रीमियम का, तो ये प्रीमियम लिख दिया. और 25,000 इंटू 45 11,25,000 ये आप लोग किस में लिखोगे, अलॉटमेंट में लिखोगे. इस तरीके से आप लोगों को कंप्लीट एंट्री करनी है. आप लोगों ने यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू किया है. नेक्स्ट जब अपन एंट्री करते हैं तो उसमें अपन लोग एंट्री करेंगे नंबर 4. पहले इसका भी फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं.
कि किस तरीके से एंट्री करोगे। सबसे पहले वही डेट वाला कॉलम, जब अपन ने फर्स्ट में ये एंट्री शो कर दी, डेट पर्टिकुलर ये लिख दिया, अब दोबारा आप लोग नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, और यदि आप चाहते हो कि अपना वर्क बेटर करो तो लिखना भी चाहो तो भी ठीक है, इसमें कोई इसका इतनी डिमांड नहीं रहेगी। नेक्स्ट है पर्टिकुलर के बाद लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट कर दिया और ये अपन ने इसको क्रेडिट कर दिया, यहाँ तक ही कंप्लीट एंट्री की। थर्ड एंट्री के बाद फोर्थ एंट्री है अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री करते हैं। जब अपन अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो कैसे एंट्री करोगे, बैंक वाली एंट्री होती है, देन अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके अमाउंट है ये, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये आप लोगों ने यहाँ पे अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव की है। कोई कॉल सीन एरिया नहीं, 11,25,000 टोटल अलॉटमेंट का ड्यू हुआ था और सेम अमाउंट आप लोग क्या करोगे यहाँ पे रिसीव करोगे। देन 11,25,000 दैट इज रिसीव्ड अमाउंट, सेम इन बैंक एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 5, एप्लीकेशन, दोनों एंट्री होगी, अलॉटमेंट की भी दोनों एंट्री कंप्लीट है। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट कॉल की, वही है पहले ड्यू करना है, ड्यू का मतलब कैपिटल वाली एंट्री, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है तो इंस्टॉलमेंट को डेबिट करना है। अब इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, फर्स्ट कॉल, तो एंट्री करोगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। अब कितने रुपए ड्यू होंगे ये देखिएगा, 25,000 पर नंबर ऑफ शेयर एंड पर शेयर वैल्यू इज 20 रुपीज, देन 25,000 इंटू 20 इक्वल टू 5 लाख रुपीज ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, then total amount due on first call is 5 lakh. After due, next entry is received, first call money received, यहाँ आप लोगों ने एंट्री की फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग कैपिटल वाली। अब किसकी एंट्री करोगे, बैंक वाली। अब बैंक के अंदर पहले बैंक को शो करते हैं, तो यहाँ पर अपन लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये आप लोगों ने फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री की। कॉल सी एरियर होता है तब भी बैंक वाली और कैपिटल वाली एंट्री में चेंज होता है। कोई एक ऐसा पर्सन जिसने अमाउंट पे नहीं की तो डिफरेंस क्रिएट हो सकता है कि अपन ने 10,000 मांगा, उसने 9,000 दिया, तो 1,000 रुपीज़ नहीं मिला, तब अपन लोग डिफरेंट एंट्री करेंगे, अदरवाइज सेम एंट्री ही होगी। यहाँ पर भी आप लोग क्या करोगे, 5 लाख रुपीज़ जो आप लोगों के हैं वही सेम अमाउंट रिसीव करोगे। ये 5 लाख रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। उसके बाद 7 नंबर पे एंट्री है कि 25 रुपीज़ पर शेयर एंड द नंबर ऑफ शेयर इज 25,000, द टोटल सेकेंड कॉल ड्यू करते हैं। At the time of due on second call, first entry will be made for capital, then equity share, second and final call account DR, final call account DR to equity share capital account, capital account, second and final call money due, second and final call money due की। The number of share is 25,000 and per share value is 25 rupees. The total value is 6,25,000. 25 जा 25 equal to 6,25,000. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल रिसीव करने की। नंबर 8 बैंक अकाउंट
DR to equity share, second and final call, second call money received, second call money received. नरेशन लिखा, कॉल इन एरिया नहीं है तो सेम अमाउंट होगी 6 लाख, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये आप लोगों की इसकी कंप्लीट एंट्री हुई। जो 8 एंट्री की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा एंट्री दी हुई है, वो दी हुई है शेयर इशू एक्सपेंसेस। जब अपन शेयर इशू एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो उसको अपन लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। और कोई भी एक्सपेंसेस पेमेंट करोगे तो एक्सपेंसेस को क्या करोगे, डेबिट करोगे, और अपने पास से कैश जाएगा तो उसको अपन लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर पेमेंट बैंक से हो रहा है तो नंबर 9 एक एंट्री और होगी इसके अंदर, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट DR, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। यहाँ आपने शेयर इशू एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट किया है, उसकी एंट्री कर दी, द टोटल अमाउंट इज 40,000। अब ये देखिएगा कि जब अपन लोगों ने शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लीजिएगा। बहुत तरीके से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कंपनी का रूल है कि जब भी अपन शेयर ऑफर करें किसी एक पर्सन को तो अपने पास में टोटल 90% के लिए एप्लीकेशन आनी कंपलसरी है। हो सकता है कि मान लीजिए अपने पास में 90% नहीं आ रही है, ऐसे कंडीशन में अपन अंडरराइटर को हायर करते हैं, मतलब ब्रोकर को हायर करते हैं जो अपने शेयर को सेल करने की गारंटी देता है। तो उस अंडरराइटर को जो कमीशन देते हैं उसे अंडरराइटर कमीशन बोलते हैं, वो भी शेयर इशू एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग इंक्लूड करते हैं। शेयर को जो प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस आता है, ब्रोकरेज कमीशन आता है, इन सारी चीज़ों को अपन इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे जब कैपिटल इशू हो रही है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ना कि बिजनेस के ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है शेयर इशू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस को अपन लोग कैपिटल रेवेन्यू से ही रिटर्न ऑफ करते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में कहा जाए रिटर्न ऑफ करने के लिए तो आपको एंट्री करनी है रिटर्न ऑफ करने की। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपको शेयर इशू एक्सपेंसेस किससे रिटर्न ऑफ करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब देखिएगा प्रीमियम कितने रुपए रिसीव किए थे आप लोगों ने, 5 लाख। ये क्या है, ये कैपिटल गेन है। और शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना है, 40,000, ये कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस विल बी राइट ऑफ बाय कैपिटल गेन। उसके लिए आप लोगों को नंबर 10 एक एंट्री और करनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। शेयर इशू एक्सपेंसेस आप लोगों ने यहाँ डेबिट किया था, इसको रिटर्न ऑफ बंद करने के लिए क्रेडिट करना है। और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने क्रेडिट किया था, इसको बंद करने के लिए इसको क्या करोगे, मतलब इसको कम करोगे, इससे तो रिटर्न ऑफ कर रहे हो तो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल गेन, उसको कम कर लोगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR, SPR अकाउंट DR टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये एक नंबर 10 पे एंट्री करोगे और टोटल जो 40,000 है उससे एंट्री करोगे ताकि ये सारी अमाउंट आप लोग क्लोज कर सको। ये एक एंट्री और एक्स्ट्रा कर देना, नरेशन लिख देना, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। इस वैल्यू का आप लोगों ने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। ये एक एंट्री एक्स्ट्रा करोगे। ये एंट्री करने के बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए इलिस्ट्रेशन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही होगा। समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार में वीडियो को रिपीट करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।